एक गांव में एक ऋषि मुनि रहा करते थे। वह बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि वह जब भी नाचते थे बारिश होने लग जाती थी। उस गांव में जब भी लोगों को बारिश की जरूरत पड़ती वे ऋषि मुनि के पास चले जाते और उनसे प्रार्थना करते कि वे नाचें। और जब ऋषि मुनि नाचने लगते तो बारिश होने लगती। ऐसे ही दिन बीतता गया। तभी उस गांव में शहर से चार दोस्त घूमने के लिए आए। एक रोज चारों दोस्त घूमने के लिए निकले और उन्होंने गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना कि किसी ऋषि मुनि के नाचने से बारिश होती है। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहर में रहने के कारण और पढ़ाई लिखाई करने के कारण उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। शहर में पढ़ाई लिखाई करने के कारण उनके अंदर घमंड भरा पड़ा था, जिस कारण उन चारों ने गांव वालों को चैलेंज किया कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो उस ऋषि मुनि के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, उन चारों दोस्तों को गांव वालों ने उस ऋषि मुनि के पास लेकर गए। गांव वाले उस ऋषि मुनि को सारी बात बताई। ऋषि मुनि नाचने के लिए तैयार हो गए। उन चारों लड़कों में से पहले एक लड़का नाचना शुरू किया। वह लड़का नाचते नाचते थक गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। कुछ देर बाद दूसरा लड़का नाचना शुरू किया। वह भी नाचते नाचते थक गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। इसी प्रकार एक एक कर चारों लड़के नाचते नाचते थक गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब ऋषि मुनि की बारी थी। ऋषि मुनि नाचना शुरू किए। घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। ऋषि मुनि नाचते रहे, बारिश नहीं हुई। ऋषि मुनि नहीं रुके, वह नाचते रहे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत ऋषि मुनि से क्षमा मांगी और पूछा कि महात्मा, ऐसा क्यों हुआ कि हम चारों दोस्तों के नाचने पर बारिश नहीं हुई और आपके नाचने पर बारिश होने लगा। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। उन चारों लड़कों को महात्मा जी की बातें समझ नहीं आई। उन चारों लड़कों में से एक लड़का बोला, महात्मा जी, हमें यह बात समझ नहीं आ रही है, कृपया यह बात हमें वृत्तांत में समझाएं। महात्मा जी बोले, जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो उसके लिए सभी ओर से सकारात्मक होकर सोचना चाहिए। इसके बाद ईश्वर और प्रकृति भी आपका मदद करती है।